नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में यूं तो प्रत्येक एकादशी का विशेष महत्व होता है, पर षटतिला एकादशी उन सब में भी विशेष मानी जाती है। 2025 में षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को मनाया जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 25 जनवरी को एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा और व्रत करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाना चाहिए। विधि विधान से पूजा के साथ ही षटतिला एकादशी व्रत कथा को भी सुनना जरूरी माना गया है। तो आइए हम सुनते हैं आज षटतिला एकादशी व्रत कथा। लेकिन उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ में पहुंचे। यहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी निवास करती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थी और प्रत्येक दिन श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना भी की। इस व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं को निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः विष्णु भगवान स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गए। जब उन्होंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाया और उनके हाथों पर रख दिया। भगवान विष्णु वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आए। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी देह त्याग कर बैकुंठ लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबरा कर भगवान विष्णु की शरण में आई और बोली, प्रभु, मैं तो धर्म परायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान ने उसे बताया कि वह अन्नदान नहीं करती थी तथा उसने भगवान को भिक्षा में मिट्टी का एक पिंड दिया था। भगवान ने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं उससे मिलने आए तब वह अपना द्वार तभी खोले जब वे षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। ब्राह्मण स्त्री ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार ठीक वैसा ही किया। तब देव कन्याओं ने उसे षटतिला एकादशी के बारे में बताया। उन विधियों को जानकर देवकन्या के कहे अनुसार उसी विधि से ब्राह्मण स्त्री ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न और धन से भर गई। ये कथा सुनाने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल और अन्न का दान करता है, उसे मृत्यु के बाद मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम। एकादशी की तिथि से पहले दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें। दशमी तिथि की रात को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोग विलास तथा काम वासना से दूर रहे। एकादशी के पूरे दिन निराहार व्रत रखें। अपनी श्रद्धा अनुसार निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। केवल फलाहार का ही सेवन करें। एकादशी व्रत में नमक का सेवन करना वर्जित होता है। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें और भगवान विष्णु का सुमिरन करें। द्वादशी तिथि पर षटतिला एकादशी व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी का महात्म्य।
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्भाग्य का नाश होता है। शीत ऋतु में तिल का प्रयोग करने से सर्दी के विकार भी दूर होते हैं, क्योंकि तिल की तासीर गर्म होती है। इस दिन व्रत और अनुष्ठान करने से श्री हरि मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तिल से तर्पण किया जाता है। ऐसा करने से पितृ दोष नष्ट होते हैं। साथ ही हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। महाभारत के अनुसार जो व्यक्ति माघ माह में षटतिला एकादशी के दिन जितने तिल का दान करता है, उसे उतने हजार वर्षों तक स्वर्ग में वास मिलता है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी में तिल के उपाय। षटतिला एकादशी में तिल का अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन तिल का उपयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तिल के ये 6 उपाय जरूर करें। स्नान। षटतिला एकादशी के दिन स्नान करने वाले पानी में तिल डालकर स्नान करें। इस दिन तिल से स्नान का विशेष महत्व होता है। उपटन। षटतिला एकादशी के दिन तिल को पीसकर उसका उपटन अपने शरीर पर लगाएं और फिर स्नान करें। ऐसा करने से शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। हवन। षटतिला एकादशी के दिन हवन में तिल की आहुति अवश्य दे। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तिल से हवन किया जाता है। तर्पण। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तिल मोक्षदायक है। गरुड़ पुराण में तिल से तर्पण करने का महत्व बताया गया है। षटतिला एकादशी के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तिल से तर्पण करें। भोजन। षटतिला एकादशी के दिन भोजन के रूप में तिल का सेवन करें। इस दिन तिल से बने पकवान बनाकर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। ऐसा करने से घर में धन धान्य बना रहता है। दान। माघ माह में षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल का दान करने से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा होती है। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हरि ओम तत्सत।